भाव पूजन कैसे करना है उस रहस्य को जानते हुए कल हम सभी लोगों ने घी के बारे में जाना, जल चंदन के बारे में जाना, फल और फूल के बारे में जाना। आज दूध के बारे में चर्चा चल रही थी कि दूध अगर यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करना चाहिए। इसको चौके से भी जोड़ लीजिए, पूजन से भी जोड़ लीजिए। दूध यानी शुद्ध दूध, मतलब हाँ, 3-4 प्रकार के दूध होते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है गाय का। किसका होता है? गाय का। दूसरे नंबर पर भैंस का, ऊँटनी का, भेड़ बकरियों का, है ना। तो इस प्रकार से दूध होते हैं, पर सबसे अच्छा दूध किसका होता है? गाय का। गाय का दूध का निकला हुआ घी शांतिदायक होता है। गाय का दायक होता है शांति। उसका दूध में पीने के बाद मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, तामसिक प्रवृत्ति नहीं होती, आलस और प्रमाद नहीं आता। भले ही पतला होता है, पीले रंग का घी होता है, हल्का पीला, लाइटली पीला क्रीम कलर का दूध होता है, लेकिन वो सुपचाय हो जाता है, पेट में जाने का पच जाता है। और भैंस के दूध की बनी हुई मिठाई, भैंस का दूध, भैंस के बने हुए मावा मिष्ठान की प्रमादी और गरिष्ठ भोजन होता है। इसको खाने के बाद व्यक्ति आलसी हो जाता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ दूध गाय का माना गया। हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं गाय का दूध से भगवान का अभिषेक करते समय दूध कैसा होना चाहिए। आचार्य भगवान बता रहे हैं गाय का दूध सर्व विशुद्ध माना गया है। हर जगह, हर धर्म में किसका दूध अच्छा माना गया है? गाय का। दूध निकालते समय स्नान आदि से शुद्ध होकर गाय के स्तनों को प्राशुक जल से धोकर दूध को साफ पात्र में रखकर कपड़े से छानना चाहिए, हल्का गुनगुना करके। फिर उस दूध से अभिषेक आदि क्रिया करना चाहिए। और सुन लीजिए, जो छोटे हिसाब किताब वाले लोग हैं उनके यहाँ का दूध पूजा में इस्तेमाल नहीं होता। पहले चीज ध्यान रखना, जहां दूध लेने जाइए पहले देख लीजिए, पता कर लीजिए वो दूध किस स्थान का है। और सुन लीजिए, वो गाय का दूध इस्तेमाल होता है जो पालतू हो। क्या समझ में आया? जिसको घर में आप भोजन पानी सानी लूसन खाना पीना सब देते हैं, वो गाय का दूध अच्छा होता है। बाजार में घूमने वाली गाय और उसका कोई दूध निकाल कर आपको दे दे तो वो दूध लेने योग्य नहीं रहता। वो कचरा खा लेती है, कहीं भी कुछ खा लेती है, पॉलीथीन खा ली, कभी बीमार रहती है। ऐसी गाय नहीं, स्वच्छ और अच्छी पालतू गाय हो, जिससे कोई अच्छे व्यक्ति, डेयरी का दूध भी नहीं चलता। डेयरी के दूध में पता नहीं सपेटा कर ले, मलाई निकाल ले, क्या मालूम कैसा कर ले। इसलिए महानुभाव दूध, घी, है ना, फल, ये सब चीजें बिल्कुल प्योरिटी के साथ देना चाहिए। क्योंकि आप लोग बीमार पड़ जाएं तो दवाई, औषधि, इंजेक्शन लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। अगर निर्धन साधु को अभक्ष खिला दी और बीमार पड़ गए तो महानुभाव बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर शुद्ध के द्वारा स्पर्श दूध, डेयरी का दूध, पैकेट वाला बाजार का दूध, ये अभिषेक पूजन में इस्तेमाल नहीं होता, ना चौके में आता है। दूध अभिषेक भले कम रखो लेकिन शुद्ध रखो। क्या रखो? हाँ, अगर नहीं है दूध की व्यवस्था तो जल से करिए। भाई ये तो पंचामृत अभिषेक की बात चल रही थी ना, जहां जल से होता है वहां जल से करिए, वहां कोई दिक्कत नहीं, है ना। दोनों पंथ के हिसाब से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा कोई ये नहीं कि आपको दूध से ही करना, और ये भी नहीं कि जल से ही करना, ये भी नहीं कि नहीं करना। मैं तो आपको एक आगम विधि के अनुसार बता रहा हूं। दोनों चीजें खुली हैं, आप जैसा कर सकते हैं कर लीजिए, है ना। अभिषेक का दही कैसे होना चाहिए? पंचामृत में दही का भी अभिषेक बताया। अभिषेक में जो दही उपयोग में लिया जाता है वो मर्यादित हो। क्या हो? मर्यादित हो, अर्थात गर्म दूध से जमाया हो। कच्चे दूध का दही यूज में ना चौके में आता है और ना पूजन में उपयोग होता है। दूध में पुराने जमे हुए दूध का जामुन
नहीं डालना चाहिए। आपके यहाँ मार्बल का पत्थर, बादाम की गिरी, है ना, या चांदी का सिक्का, ये चीजें दूध में डालते हैं। गर्म करने के बाद 24 घंटे में वो यूज करके अलग कर दिया जाता है। 24 घंटे के बाद फिर उसको उपयोग में नहीं लिया जाता। दही जमाने की प्रक्रिया, दूध को 3 बार उबाला जाता है, गर्म मात्र नहीं किया जाता। कितनी बार उबाला जाता है? 3 बार उबाल करके उसमें चांदी का सिक्का, बादाम या पत्थर या नरेठी, नारियल की ऊपर की, डालकर दही जमाना चाहिए। दही की मर्यादा 24 घंटे की है, उसके बाद वो अभक्ष हो गया। क्या हो गया? और आप लोग 3-3, 4-4 दिन तक दही इस्तेमाल करते हैं, नहीं, ये गलत है। उसका उपयोग 24 घंटे के अंदर ही अंदर करना चाहिए। अर्थात इस विधि से जमाया हुआ दही अभिषेक में उपयोग आता है। अशुद्धि या अधिक दही यूज करोगे तो नियम से अशुद्धि से बनाओगे, इसलिए उतना ही करो जितना आपको यूज करना है, ठीक है। इससे शुद्धता आपकी बरकरार रहेगी। और जहां नहीं चढ़ता है वहां कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसी जाइए, है ना। कई जगह आचार्य रोहन बता रहे हैं, एक प्रश्न आया, जहां पंचामृत अभिषेक होता है और वहां पर अगर ये शुद्ध व्यवस्था ना हो तो क्या करें। पहले तो प्रायोरिटी है कि कर लो व्यवस्था, और नहीं हो पाए तो जलाभिषेक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पंचामृत अभिषेक उस समय हुआ करता था जब प्रतिमाएं पत्थर की और पाषाण की और काष्ठ की होती थी। लकड़ी की प्रतिमा भी होती थी, रेत की बनी प्रतिमा होती थी, हाथी दांत की प्रतिमा मिलेगी, रत्नों की मिलेगी, है ना, और पत्थर की बनी हुई। तो जब पत्थर में पानी डलता था तो पानी डलते 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 खूब डलता था, तो क्षरण होने लग गया। क्षरण होने लगा तो लोगों ने देखा, बड़े बड़े आचार्यों ने देखा कि अरे क्षरण हो रहा है, तो उन्होंने पंचामृत की व्यवस्था बनाई और उससे करने लगे, तो उससे वो मजबूती आना चालू हो गई। जैसे कोमटेश्वर बाहुबली में उसमें अभिषेक होता है, जल से करोगे तो क्षरण हो जाएगा, बहुत पुरानी प्रतिमा है, तो उसमें जल की जगह घी लगाया गया, रसों से किया गया, दूध से, दही से, चंदन से, केसर से, तो उस प्रतिमा में जान आ गई, तो उसका मार्जन कर दिया गया, तो प्रतिमा बोलने लगी, एकदम खिल के निकल आ गई। जैसे आप हो, आप नहाने के बाद क्या लगाते हो? तेल लगाते हो, क्यों? कि शरीर फटे नहीं, कोई ऐसे ऐसे रगड़े तो निशान नहीं आए, फटे नहीं। और तेल लगाने से शरीर में एनर्जी रहती है, शरीर में बाय वाले जो जितनी भी बीमारी है वो निकल जाती है, शरीर से गर्माहट आ जाती है, नस ब्लॉकेज होती है तो खुल जाती है। ये तो हर माँ छोटे से बच्चे को भी तेल लगाकर बिल्कुल तैयार कर देता है, फ्रेशनेस कर। ऐसे ही प्रतिमा में जब अपन ने घी वगैरह आदि लगा दिया तो प्रतिमा में भी क्या हो गई, जान से। अब कितनी आप जल डालो, अब वो जल टिकेगा नहीं। आप कुंडलपुर जाओ, उस कुंडलपुर की प्रतिमा में घी का लेप किया जाता है, जिससे जल जितना भी डाला जाता है वो निकल जाता है। जैसे अभिषेक हो गया 12-1 बजे, उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दरवाजे बंद करने के बाद उस प्रतिमा पर वो अपने, कई लोग नारियल का बुरादा उसका घिसके लगा देते हैं, तो नारियल का तेल लग गया, या कई जगह घी लग जाता है। इससे प्रतिमा में जीर्ण छीण हालत बच जाती है। कई जगह प्रतिमा है, बरासो जी में भी जब कभी कोई कार्यक्रम बड़ा होता है, हजारों कलश अभिषेक होना है, तो उसमें भी तेल लगाकर और अपना घी लगाकर, शुद्ध घी लगाकर उसको बराबर, जिससे पानी ना टिके और प्रतिमा में जान बची रहे। कई जगह होता है, लेप साफ करते हैं ना। तो दही का समझ में आ गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, शुद्ध साधन उपलब्ध ना हो सके तो पंचामृत की जगह जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक तो करना ही चाहिए, और यदि हम अपने अहंकार की पूर्ति के उद्देश्य से पंचामृत अभिषेक का निषेध करते हैं तो विवादास्पद हो जाएगा। अभिषेक का लक्ष्य समाप्त हो जाता है। आगम में दोनों मान्यताएं हैं, निष्कषाय भाव से अभिषेक करना चाहिए। जहां नहीं है व्यवस्था वहां जानबूझ के मत करो, और जहां होती है उसे बंद मत करो। जहां की जो परंपरा है वैसे चलते रहना चाहिए, अपन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
क्या पूजन मात्र भावों से नहीं कर सकते क्या? आचार्य कहते हैं बिना भावों के तो पूजन ही नहीं हो सकती। आचार्य भगवान कहते हैं भाव भी आवश्यक है। जिन शासन में भावों का ही महत्व है, पूजा द्रव्य पूजा के साथ साथ भाव भी आवश्यक हैं। अकेले द्रव्य चढ़ाने से पूजन नहीं होती, भाव भी प्रधान है। परंतु योग्यता के अनुसार अर्थात जहां के ग्रह संबंधित सारे आरंभ परिग्रह का त्याग हो जाता है, वो द्रव्य पूजा नहीं करते, भाव पूजा करते हैं। और जिनका ये आरंभ सारंभ त्याग नहीं है, वो द्रव्य पूजा करते हैं। आप हमसे कहोगे कि महाराज जी आप सिर पर चढ़ाओ, महाराज जी आप अर्घ चढ़ाओ, महाराज जी आप स्थापना करो, तो हम लोग इस क्रिया को नहीं करेंगे क्योंकि आरंभ सारंभ हो रहा है, हमारा पूर्णता त्याग है। और कोई क्षुल्लक है, क्षुल्लिका है, 10 प्रतिमाधारी तक है, 11 प्रतिमाधारी है, 1-2 प्रतिमाधारी है, आप हो और आप ग्रस्त हो, आरंभ आपका त्याग नहीं है, तो आप उस चीजों को चढ़ा सकते हो, हाथ लगा सकते हो, व्यवस्था बना सकते हो। ठीक है ना? हिंसा तो आखिर हिंसा है। प्रश्न आया, चाहे ग्रस्त करे या आरंभ का त्यागी करे। आचार्य कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह त्यागी हो, ग्रस्त कार्यों में लिप्त होने से जीव मरेगा तो हिंसा का पाप बंद तो होगा। लोगों ने प्रश्न किया आचार्यों से कि हिंसा हो रही, इसमें तो दीपक धूप द्रव्य जल रहा, छान रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, तो एक सच्चा पूजा नहीं करें? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा अपने स्थान पर है और हिंसा अपने स्थान पर है। गृहस्थी में रहने के बाद जो आप भोजन बनाते हो उसमें 1% भी पुण्य नहीं, आप नहाते कपड़े धोते उसमें 1% पुण्य नहीं, आप बच्चे पैदा कर रहे हो उसमें कोई 1% पुण्य नहीं, आप राग देश की बातें कर रहे हो उसमें 1% पुण्य नहीं, टीवी पंखा कूलर एसी चला रहे हो उसमें पुण्य नहीं। लेकिन पूजा के स्थान पर जहां सूक्ष्म हिंसा अगर हो रही है, लेकिन महानुभाव पूजा के भाव निर्मल पवित्र बनने के कारण साथ ही से पुण्य का और कर्म निजरा का कारण बनता है, इसलिए गौण कर दी गई पूजा में हिंसा, बाकी सबके लिए बता दिया गया है। परंतु पूजन में जीवों को मारने का लक्ष्य नहीं है, इसमें संकल्प ही हिंसा नहीं है। जो आप ग्रस्त के काम करते हैं उसमें संकल्प के साथ आप हिंसा करते हैं, इसलिए महापाप का बंध बंधेगा। इसमें आप संकल्प की हिंसा नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर है, वो क्या करता है बताओ? किसी को फोड़ा हो जाए, बाल तोड़ हो जाए या पक जाए तो क्या लगाता है वो? चीरा। क्यों लगाता है महेश जी? गिटार वाले बाबू ठीक करने के लिए, उससे एक मरीज की जान बचती है। अगर सिद्धांत से देखा जाए, विजय कुमार जी अयोध्या नगर भोपाल, तो क्या होगा? उसमें बहुत सारे एक इंद्रिय जीव हैं, उसे साफ किया, टांका लगा दिया। अब आप कहोगे उसको पाप लगा, लेकिन महानुभाव एक इंद्रिय के चक्कर में पंच इंद्रिय जीव क्या हो जाता? खराब हो जाता। और इस पंच इंद्रिय ने अगर मुनि दीक्षा ले ली तो डॉक्टर का कितना भला हो जाए। इस पंच इंद्रिय ने पूजा पाठ जीवन पर्यंत शुभ और शुभ का आश्रय किया, पुण्य का आश्रय किया, तो डॉक्टर को लोग क्या कहेंगे? वाह डॉक्टर साहब आपने उसकी जान बचा ली। तो इसीलिए महानुभाव ये जख्म है तो ठीक करने के लिए, उद्देश्य मारने का नहीं है, उद्देश्य बचाने का है, पूजन से शुभ परिणाम निर्मल बनाने का है। अब ये असत अनुष्ठान है, बिना द्रव्य धोए चढ़ा नहीं सकते, बिना जल के अभिषेक कर नहीं सकते, बिना अष्टद्रव्य के पूजन कर नहीं सकते, असत अनुष्ठान है। जैसे खाने के बाद 2 नंबर जाना जरूरी है, पानी पीने के बाद 1 नंबर जाना जरूरी है। अगर रोकोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कोई रोक के बता दो, कितने दिन रोक लोगे बताओ? पूरे दिन भर रोक लोगे? ताली कितनी देर रोक लोगे? 1 घंटे 2 घंटे बस नहीं रोक पाओगे, उसका सिस्टम है, निकालना ही पड़ेगा। ऐसे ही महानुभाव ये असत अनुष्ठान है। इस क्रिया में भले ही आपको लग रहा होगा, अगर थोड़ा सा विचार दया भाव का बनाओ, विवेक का बनाओ, तो इसमें कोई हिंसा नहीं और आराम से आप पूजा करके घर
जा सकते। इस पंचम काल में सिर्फ पूजा ही तो है पुण्य आश्रव के लिए बची, बाकी तो टोटल कर्म आश्रव की चीजें। तो महानुभाव आचार्य कहते हैं पूजन के परिणाम तो दया भाव से ओतप्रोत हैं, कहीं असावधानी से भी जीव मर जाते हैं तो पूजन के माध्यम से इतना पुण्य का आश्रव करता है कि हिंसा का पाप सामान लगता है। हाँ, फिर भी पाप पुण्य के ध्यान में रखते हुए जीवों पर करुणा भाव होना चाहिए। अतः पूजन अभिषेक का विशेष सावधानी रखते हैं जिससे किसी भी के प्राणी का घात ना हो। पूजा जन आरंभ की तो पूज की ओर ले जाता है, परंतु ग्रस्त के कार्य आरंभ तो मात्र पाप की ओर ही ले जाता है। इसलिए ग्रस्तत्वी और पूजन की चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये भगवान के पूजन निमित्त शुभ आश्रव का केंद्र है और ग्रस्त की चीज सिर्फ संसार को भटकाने का कारण है। चलिए आगे बताइए, अष्टद्रव्य से पूजन करने का क्या औचित्य है भाई? अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाएं, बोल के ही रह जाएं, नहीं चढ़ा रहे भैया, प्रश्न है लोगों के आते हैं। तो इसलिए आचार्यों ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, अष्टद्रव्य पूजन करने का बड़ा महत्व है। उन्होंने क्या कहा? अष्टद्रव्य से पूजन करने का बड़ा महत्व है। कभी कभी मैं विचार करता हूं, हम इस पंचम काल में हीन सैनन के साथ जन्म लिए। किसके साथ जन्म लिए मोदी जी? अबे मोदी जी, किसके साथ जन्म लिए? हीन सैनन। तो हमारी सोच भी हीन हो गई, क्योंकि पंचम काल है, काल का प्रभाव तो सब पर पड़ेगा। भाई धूप आई है तो गर्मी क्या मुझे ही लगेगी? किसको नहीं लगेगी बताओ? जो बाहर धूप में निकलेगा, छत पर बैठेगा, सबको धूप लगेगी। जिसने शरीर में जन्म लिया, भूख सबको लगेगी। हर व्यक्ति इस पंचम काल के उसके प्रकोप से बच नहीं सकता, चाहे कोई बना रहे। भैया पानी गिरा है और आप रोड पर खड़े हो, ये हो नहीं सकता कि आप भीगो ना। ये बात अलग है, छत्ता लगाओगे, सिर बचा लोगे, पैर तो तुम्हारे गीले हो नहीं। पैर तो थोड़ी ना हवा में ले जाओ, कितना बचा लोगे? तो इसलिए महानुभाव सोच भी बड़ी हीन हो गई। आप देखिए, सोचिए, विचार करिए, पहले तीर्थंकर कौन? जोर से बोलिए। आप लोगों को लोग प्रश्न देते हैं ना, तो प्रश्न के साथ उत्तर भी देना चाहिए। बोलने की हिम्मत आनी चाहिए आपको। जब तक आप बोलोगे नहीं, लोग तुम्हें ऐसी मूर्ख बनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे और अपनी दुकानदारी चलाएंगे। सुनिए बड़े ध्यान से, पहले तीर्थंकर कौन? उनके पहले पुत्र कौन? भरत चक्रवर्ती। आदिनाथ भगवान तदभाव मोक्षगामी। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि तदभाव मोक्षगामी जीव। अब आप बताइए, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े तीर्थंकर, अगर अष्टद्रव्य में दोष होता, अभिषेक पूजन में दोष होता, तो महानुभाव उनकी दिव्यदेशना में अष्टद्रव्य की पूजन की विशेषता नहीं बताई जाती। एक तीर्थंकर एक श्रावक के जीवन जीने की कला को बता रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर हिंसा होती तो तीर्थंकर मौन ले लेते, पाप क्रिया होती तो कल्पद्रुम महामंडल विधान चक्रवर्ती नहीं करता, टुनोटन द्रव्य नहीं चढ़ाता। तुम 4 दाना चावल चढ़ाकर 10 दाने क्या हिसाब किताब ले लेते हो? सोचो, विचार करो। एक कलश ढारते हो, ऐसा हल्ला मचाते हो हिंसा का। जब पत्नी के साथ सोते हो तब हिंसा की बात नहीं आती। जब मंदिर में एक गिलास, एक छोटा सा कलश भगवान पर ढालना हो, तब हिंसा की बात आती है। जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ बच्चा पैदा करने के बाद स्वादार संतोष व्रत पालन करके आजीवन ब्रह्मचर्य ले लो, तब किसी व्यक्ति से हिंसा की बात कर। इसलिए कहा गया, जब अपनी चादर गंदी हो तो दूसरों को कभी उंगली नहीं करना चाहिए। वो तुरंत तुम पर उंगली कर देगा, फिर कहां मुंह दिखाने ले जाओगे? जब शादियों में टनोटन भोजन बनता है, तब कोई हिंसा की बात नहीं करेगा। जब तुम स्विमिंग पूल में गर्मी में नहा के आओगे, वाटरफॉल में, तब हिंसा की बात नहीं करेगा। जब बाहर चौक में खड़े होकर के आलू प्याज लहसुन खाओगे, तब
कभी हिंसा की बात नहीं करेगा, लेकिन 4 दाने भगवान को चावल चढ़ाने में हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है। महानुभाव, ये तर्क नहीं है, ये तो कुतर्क है। अपनी बात दबाने के लिए, अपनी बात श्रेष्ठ करने के लिए, हम बड़े, हम बढ़िया, ये अहंकार की पुष्टि है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, उसने सुगंधित अष्टक से पूजा करी, तभी महानुभाव उसका नाम लोग आज तक लेते हैं। ऐसा बिरलापन, तुम तो कपड़े उतारो तो शर्मा के फिर चड्डी पहन लेते हो, और वो देखिए उसने कपड़े उतारे, तीर्थंकर ने भी उतारने के बाद कितने साल साधना करी। भगवान महावीर ने 12 वर्ष तक कपड़े उतारकर भ्रमण किया, केवल ज्ञान अवस्था में रहे, कितने साल साधना करी। सोचिए उस चक्रवर्ती का कितना प्रलापन था कि कपड़े उतारते 48 मिनट में केवल ज्ञान हो गया। इतना तेज पुण्य तो तीर्थंकरों का भी नहीं था। वो इसी के कारण था कि उसने ना 13 ना 20 की बात करी, ना मुमुक्षुओं की, ना आगम की, ना इधर की, ना उधर की। उन्होंने भगवान की वाणी पर विश्वास किया कि जो सब देव कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, मुझे तो अपने श्रावक धर्म को अंगीकार करना है। इस पंचम काल में मेरे द्वारा 1000% पाप होता है, लेकिन एक पूजा है जो तुम्हें पाप से बचा रही है, शुभ आश्रम में ले जा रही है। जितना हो पवित्र भावों के साथ पूजा करो, विकल्पों के साथ पूजा नहीं होती, कर्म का आश्रय होता है। बचिए। इसलिए महानुभाव, ज्यादा दिमाग अपने ग्रस्तों के कार्य में लगाइए, हमारे पूजन की क्रियाओं में ना लगाएं, तब तो आपकी गाड़ी सटासट भागेगी और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए महानुभाव, आचार्य भगवान कह रहे हैं, अष्टद्रव्य से पूजन करने का बड़ा महत्व है। और बड़ा महत्व का मतलब, 8 द्रव्य संसार से दुखों से मुक्ति देने का कारण बताते हैं। जन्म जरा मृत्यु, किसका कारण? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल का। संसार का जो ताप है, संसार का ताप मिटाने के लिए क्या है? क्या है? हाँ, अक्षत वीतरागता का प्रतीक, काम वासना को शांत करने के लिए पुष्प, और नैवेद्य भूख को शांत करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए दीपक, अष्टकर्म को नाश करने के लिए धूप, और मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए फल। अब बताओ तुम्हें क्या नहीं चाहिए? तुम बताओ तुम्हें क्या नहीं चाहिए? तुम्हारे अष्टकर्म नाश नहीं हो चाहते हो क्या? मत चढ़ा दो। जिंदगी भर बैला बुद्धि बनकर रहना है, मूर्ख बनकर रहना है, तो मत करो आप। क्या है? मत जलाओ दीपक। जिंदगी भर भुखमर्रों की तरह चाट के ठेले में दोना भिखारी की तरह खड़े रह करके मांग मांग कर खाना पड़े, मत चढ़ाओ नैवेद्य। कितना बड़ा अमीर व्यक्ति भी होगा, टिक्की वाले के पास खड़ा होकर दोना पकड़ के ही भीख जैसा मांगेगा। कितना बड़ा आदमी भी होगा, ला भैया दे, ला देना, जल्दी देना, और सड़क पर खड़े होकर ही खाएगा। अगर रख कर दे दो तो टिक्की खाने का आनंद उसे नहीं आए। तो महानुभाव, ये 8 द्रव्य कहां ले जा रही है? संसार के दुखों का नाश करने वाली है, संसार के दुखों को बढ़ाने वाली नहीं है। इसलिए तो आचार्यों ने अष्ट द्रव्य को, सुगंधित द्रव्य को रखा कि जल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये सब पुष्प जो हैं, ये सब चढ़ाना चाहिए और भाव भाना चाहिए कि ये 8 दुख जो संसार के हैं हमारे नाश हो जाए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ क्या करना चाहिए? और ग्रस्त जीवन में दान के भाव भी द्रव्य चढ़ाने से बनते जाते हैं। अष्ट द्रव्य चढ़ाने से लोभ और संग्रह की प्रवृत्ति भी मिट जाती है, त्याग की भावना है, उदार परिणाम सामने आते हैं, और अपने मन में सद्भाव, सद्भावना की भावना भी बनी रहती है। इसमें बहुत अच्छी बात आई, क्या सम्यक दृष्टि जीव को हम पूछ सकते हैं क्या अष्टद्रव्य से? हालांकि आचार्य भगवान बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। सम्यक दर्शन तो त्रिकाल पूज है, सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन तो त्रिकाल पूज है,
फिर भी जैन दर्शन में सिर्फ वीतरागता की उपासना की गई। किसकी? जिस सम्यक दर्शन के साथ वीतरागता जुड़ जाती है वो सम्यक दर्शन अष्टदर्श से पूजना प्रारंभ हो जाता है। शासन देवी देवताओं के पास वीतरागता नहीं है, संयम नहीं है, अतः शासन देवी देवता सम्यक दर्शन से युक्त होने के कारण सिर्फ सम्मान के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? सम्मान। जैसे हमारे यहाँ भोपाल से हमारे विजय जी आए, हमारे महेश जी इटावा से आए, हमारा विकास भाई भोपाल से आए, हमारे मट्टू मामा ग्वालियर से आए, ब्रजेश कुमार जी जगदलपुर से आए, तो आपने इस मंच पर बुलाकर क्या किया? सम्मान किया। पैर तो नहीं पड़े, पूजा तो की नहीं है, पैर तो नहीं धोए, आरती तो नहीं की। क्यों नहीं करी बताओ? क्योंकि है तो वो तुम्हारे जैसे, तुमसे हटकर हैं, तुमसे गुणी में ज्यादा है नहीं है ना। जब आप उनके पैर नहीं पड़ सकते, उनके पैर नहीं धुला सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते, तो जिन्होंने सरागता को धारण कर रखा है हम उनको कैसे पूज सकते? इसलिए आचार्यों ने कहा यथा योग सम्मान दे। हाँ, वो आपसे अच्छे हैं इसलिए क्योंकि अभी तुम्हारा सम्यक दर्शन का पता नहीं है, लेकिन उनका लाइसेंस है। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसके पास अगर लाइसेंस है तो पुलिस वाला भी उसकी गाड़ी को नहीं रोकता, पर जिसके पास नहीं है, जहां जहां पुलिस दिखेगी सामने वाला पहले डरेगा, भय खाएगा, फिर रुकना पड़ेगा और बाद में बगल में खड़ा भी होना पड़ेगा। वो सम्यक दृष्टि है, इसलिए हम उनका अपमान भी नहीं कर सकते। और तो और महानुभाव, वो भगवान के यक्षिणी हैं, किसी चौकीदार के नहीं, किसी नेता के नहीं। जब महानुभाव भगवान के यक्षिणी हैं तो वो सम्मान के पात्र हैं, ना कि पूजने के पात्र। पूजा तो सिर्फ वीतरागी का होता है। पूजा किसकी होती है? सिर्फ वीतरागी देव शास्त्र और गुरु की। इसके अलावा सबका सम्मान होता है। आप लोग आए बाहर से तो क्या पहनाया आपने इनको? बोलो। पटका। क्या लगाया आपने? टीका। क्या खिलाया भोजन में? खाना पीना। ऐसे ही उनका सम्मान किया जाता है कि आप हमारे इस मंदिर की रक्षा करें, आप इस क्षेत्र की रक्षा करें, आप इस मूर्ति की रक्षा करें, आप इस प्रांगण में आने वाले हर व्यक्ति की रक्षा करें। इसलिए आपका सम्मान। कोई व्यक्ति आपके नौकरी करता है तो आप उसको क्या देते हैं? तनख्वाह। क्यों? क्योंकि वो आपके पूरे काम करता है, व्यवस्था बनाता है, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई व्यवस्था सुरक्षा सब बनाता है। और महीने 2 महीने 4 महीने में 30 त्योहार में उसको मिठाई का डब्बा, कपड़ा लत्ता, दुख में दवाइयों की व्यवस्था, शादी ब्याह में गिफ्ट की व्यवस्था। ऐसी वो देवी देवता है, उनका ख्याल रखा जाता है, ना कि उन्हें लात मारे, गाली दें, अपमान ना करें या परेशान करें। क्यों? वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली। क्या है? तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आपने थोड़ी सी भी अभिनय अनादर करी, वो अपने रौद्र रूप में आ जाएंगे। और इस पंचम काल में तुम्हें कौन बचा पाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए आप भगवान की शरण लीजिए। भगवान के बाद गुरु शास्त्र हैं, तीनों की शरण लीजिए। इनका सम्मान हो सके तो करिए, अपमान मत करिए। क्या कहा मैंने? अब तुम कहे नहीं हम तो वीतराग को मानते हैं, कोई बात नहीं। आपको कोई मना कर रहा है क्या? या जबरदस्ती तुमसे कोई कह रहा है क्या? मत करो, लेकिन बुराई या अपमानना मत करो। अगर बुराई करोगे, अपमानना करोगे, तो जितनी पुरानी पुरानी प्रतिमाएं हैं, जितने आचार्यों ने प्रतिष्ठा कराई है, वो सब छूटे हो जाएंगे। आप देखिए, जितनी पुरानी प्रतिमा मिलेगी उसके साथ यक्षिणी बन करके ही प्रतिमा मिलती है। पुरानी आप देख लीजिए। आपको उत्तर भारत में तो पुरानी चीज कम मिलेगी, आप दक्षिण भारत में जाइए, वहां सब चीज मिलेगी आपको बकायदा। और आजकल तो जो लोग इन देवी देवताओं की बुराई करते थे, वो खुद यक्षिणियों के सहित पुरानी परगर के साथ प्रतिमाएं विराजमान कर रहे हैं। उससे उसके अंदर प्राचीनता झलकती है। क्या समझ में आया?
इसलिए हमें हक किसी को बुराई करने का नहीं, अपमान न करने का नहीं है। आप भट्टारक कोठी जाओ, आप चंदापुर मंदिर में जाओ, आप जहां भी जाओ, आप ग्वालियर चले जाओ, आप गोपाल